जी आदाब अर्ज़ है। शहज़ाद ग़यास एक ऐसा बेगैरत आदमी है, एक ऐसा बेगैरत इंसान है जो चंद सिक्कों की खातिर अपना ज़मीन बेचने के लिए तैयार है। उन्होंने कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई और उनकी पूरी महाजिर कौम को एक इसराइली और नेतन्याहू से तशबीह दी है। महाजिर कौम एक गयूर कौम है, उनकी कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज इस पाकिस्तान सरज़मीन पे जो सर उठा के जी रहे हैं, ये महाजिरों की कुर्बानी की बदौलत है। महाजिरों ने कुर्बानी दी तो ये मुल्क बना, और उसके बाद भी कुर्बानियाँ दी तो ये मुल्क संवरा। आपने जो है वो बड़े मज़े से आके चंद सिक्कों की खातिर पूरी कौम को जो है वो इसराइली और उनके लीडर को नेतन्याहू से जो है वो तशबीह दे दी। ये बड़ा एक ऐसा मकाम है पूरी महाजिर कौम के लिए कि सोचना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क को बनाया, वो इस दिन के लिए बनाया था। कोई भी टुच्चा आके हमें ज़िंदा लाशें कह जाए, हमें इसराइलियों से तशबीह दे दे, हमारे लीडर को जिसने हमें शनाख्त दी, पहचान दी, कुर्बानी दी, उनको नेतन्याहू से जो है वो मिला के चले जाए और पूरी महाजिर कौम इस पे जो है वो खामोश रहे। ऐसे लोगों के साथ भरपूर जो है वो इसका जवाब देना चाहिए, और सिर्फ ज़बानी नहीं। जहाँ आपको नज़र आए लानतें दें, जो भी तरीके कार अपना सकते हैं। ऐसे लोगों को इन्हीं की कुछ हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ना, कोई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरा मकसद कोई किसी के साथ तशद्दुद करना या लाते चलाने का नहीं है, लेकिन मिसाल में बात ये की जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ज़बानी कलामी जो है वो समझाने की हद से निकल जाती हैं बातें आगे। उनको आप कन्वेंस ज़बान से नहीं कर सकते हैं, अल्फाजों से नहीं कर सकते हैं। उनके लिए और भी जो है एहतजाजी तरीक़ेकार कानून के दायरे में रह के रखे गए हैं, और उन कानूनी दायरे में रह के एहतजाज करना पूरी कौम का जो है हक़ है। अदरवाइज़ आप एक्सेप्ट करें। अगर महाजिर कौम ये समझती है कि उसने बात सही की हो और आप वाकई इसराइलियों की तरह, जिस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता है, जिस तरह इसराइल पूरी दुनिया में जो है वो जुल्म कर रहा है और जो उसका जी चाह रहा है बदमाशी कर रहा है, अगर आप समझते हैं कि आपकी कौम भी ऐसी है, आप भी ऐसे ही हैं, तो सो बी इट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं भाई, हमें किससे आपने तशबीह दे दी, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दे के मुल्क बनाया है, हमारा एक हिस्सा है इस मुल्क के अंदर, हम एक कौम है, एक शनाख्त है हमारी, और हमें इस तरह के लोग अगर इन अल्फाजों से पुकारेंगे, ऐसे तशबीह देंगे, तो हमारा हक़ है कि हम इन पे भरपूर तरीके से अपना एहतजाज करें, जो भी कानूनी दायरे में रह के एहतजाज होता है। लेकिन एहतजाज, इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी कौम के लोग, गयूर जो कौम है, महाजिर कौम, वो सिर्फ अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम बल्कि अपने कायद पे लगने वाले इल्ज़ाम का भी भरपूर इसको जवाब देंगे और भरपूर इससे एहतजाज करेंगे, पूछ-गिछ करेंगे। जहाँ भी नज़र आए उसको पता चले कि इसने ये बात गलत की है, और लोगों में इस चीज़ का जो है बड़ा एक गुस्सा भी पाया जाता है, बड़ा एक लोगों में जो है इस बात को लेके बड़ी उनमें तशवीश है, और वो इनसे ऐसे लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि आइंदा वो इस तरह की हरकतें ना करें। तो इसके लिए कुछ अब आपको ऐसे एहतजाज के पहलू अपनाना पड़ेंगे, जिससे जो है वो अल्फाजों से आगे की बात हो, जिससे इसको पता चले कि हाँ भाई, दिस इज़ नॉट गुड व्हाट ही हैज़ डन। अदरवाइज़ ही विल कंटिन्यू डूइंग इट, मतलब वो फिर दोबारा करता रहेगा। और पहले भी किया इसने, हमने बात इस ज़मानी कलामी अपनी दलाइलें पेश की, फिर इन्होंने किया, तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अच्छा, इनका तरीक़ेकार ये है, मैं कुछ मिसालों से समझाने की कोशिश करता हूँ। माज़रत के साथ ये वीडियो लॉग थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ मिसालें दे के अपने अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने कई दफ़ा सुना है कि लोग जाते हैं दुकान पे, एसेट ख़रीद लिया, और दुकानदार ने चंद पैसों की खातिर वो एसेट बेच दिया, और उनको नहीं इल्म होता है कि ये एसेट जो है वो हमने किस मकसद के लिए भेजा है, कहाँ यूज़ होगा, क्या नहीं होगा। और बाद में फिर ख़बरें आती हैं कि किसी बहन के ऊपर वो एसेट फेंक दिया गया, किसी मासूम बच्चे पे फेंक दिया गया, मतलब वो मिसयूज़ हुआ, गलत कामों में यूज़ हो गया। बेचने वाले ने तो बेच दिया, उसको पैसे चाहिए तो उसने ले लिए। इसी तरह आपके फ़ोन सिम कार्ड हैं, लोग जो हैं वो चंद पैसों की खातिर एक्स्ट्रा सिम कार्ड बेच देते हैं, जो कानूनी तरीक़ेकार है उसको नहीं अपनाते, भरपूर इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। एक शख्स ने 2-2, 3-3, 4-4 सिम कार्ड गलत नामों पे खुलवाई हुई हैं, बाद में वो सिम कार्ड मिसयूज़ होते हैं, इधर उधर कॉलें होती हैं, गलत कामों में यूज़ होते हैं, और पता चलता है कि भाई इस तरह लोगों ने बेच दिया था, उनको नहीं पता था कि मतलब उनको इल्म तो होता है, क्योंकि सबको शऊर है, सब पता होता है कि ये चीज़ें मिसयूज़ होती हैं, लेकिन पैसों की खातिर वो नहीं उस चीज़ को ध्यान देते, या उसका आगे का क्या होने वाला है, जो ब्रॉड विज़न होता है कि आगे उसके क्या नताइज होंगे, उस पे जो है उनकी नज़र नहीं होती है।
इसी तरह आप किराएदार देख लें, लोग किराएदार रख लेते हैं चंद पैसों की खातिर। कोई ज़्यादा पैसे ऑफ़र कर दे तो वो मालूमात नहीं लेते हैं कि कौन कहाँ से आया, किसके घर में रहा, और बाद में फिर खबरें आती हैं कि इस घर का किराएदार जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व था और इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी। तो चंद पैसों की खातिर लोग जो है वो इस तरह की हरकत कर जाते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि इसका आगे क्या उसके असरात होंगे, इसका क्या नताइज होंगे, इसके क्या लाए अमल, क्या आगे जो है इसको मिसयूज़ किया जाएगा। यही इनका काम है। इन्होंने अपने चंद पैसों की खातिर अपना ये काम तो कर दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता, और पता भी होगा तो भी उनको बिल्कुल इस चीज़ का जो है वो ना ख्याल ना इस चीज़ की परवाह कि मैं जो हूँ वो ये पैसे लेके जो काम कर रहा हूँ इससे पूरी कौम की तस्लील हो रही है, इससे लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है, इससे करोड़ों लोगों के कायद चाहने वाले कायद की जो है तस्लील हो रही है। मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, जानबूझ के मुझे पता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ चंद पैसों की खातिर, लेकिन पैसे के आगे जो है इंसान की सोच जो है वो या इंसान की परवाह जो है वो नहीं रहती। जिनमें इंसानियत ना हो, जिनमें बेगैरती कूट कूट के भरी हुई हो, जिनको इस चीज़ की फ़िक्र ना हो कि मेरी इन बातों से किसका क्या नुकसान होगा, कौन मरता है, कौन अफसोस में जाता है, किसका दिल टूटता है, कुछ नहीं इन लोगों को इन चीज़ों की परवाह होती। ये अपने जो है वो चंद सिक्कों के खातिर कहते हैं कि मैं पैसे नहीं लेता, फला नहीं लेता, लेकिन सबको पता है कि कौन। और जब ये बात कही जाए ना कि मैं पैसे नहीं लेता, इसका मतलब है कि धुआं भी वहीं उठता है जहाँ आग लगी हुई होती है। तो आप कितने ही कह लें, लोगों को पता है कि आपके क्या कारनामे हैं और किस तरीके से आप जो है ये गलत प्रोपेगेंडा, एक आपने जो एक स्क्रिप्ट आपको लिख के दे दी गई, एक एजेंडा आपको दे दिया गया है, आप उस पर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। तो खुदा के वास्ते ये एसिड बेचना बंद करें, ये गलत सिम कार्ड बेचना, ये गलत किराएदार रखना, ये जो इसके जो बात के नताइज होते हैं इस पे ज़रा ज़्यादा नज़र रखें कि आपकी इन बातों से कितने लोगों का नुकसान होता है। अच्छा, एक तो ये होता है कि चलें आप कोई बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई ये चीज़ें मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, और किसी के बारे में, जिस कौम के बारे में, जिस तहरीक के बारे में, जिस कायद के बारे में कह रहे हैं, तो एक दफ़ा कोशिश करें कि उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी बुला लें, एक आमना सामना हो जाए, वन ऑन वन हो जाए। आप बात करें, हम दलाइल देंगे, नहीं एक्सेप्ट हो, नहीं हमारी दलाइल बेहतर होगी, आपकी ऑडियंस डिसाइड करेगी, कमेंट्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, पता चलेगा कि किसकी बात में कितना दम है, कौन किसको कितना। या तो हमें गालियाँ पड़ेंगी कि भाई आप गलत बात कर रहे हैं, या आपको जो है सुनना पड़ेगा कि आप इस प्रोग्राम को इस तरह से नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, उन्होंने सही दिलाई। तो किसी एक की बात तो एक्सेप्ट होगी ना। अभी तो सिर्फ योर वर्ड्स अगेंस्ट यू, जो आप कह रहे हैं बस आप ही की बात है वो, दूसरे का तो मौक़िफ़ ही नहीं लिया आपने। असला बेचने की बात, असला रखने की बात की, किताबें कापी, ये सब बेकार बातें हैं। ये 45 साल से जब से एम बुनी है, ये ISI फौज और जो नैरेटिव लेके दिया गया, कौम को चूरन बेचा गया, ये अब किसी किसी का हज़म नहीं होता भी है। ये इससे बहुत से लोगों के पेट ख़राब हुए, ये रहने दें इसको। ये चूरन अब किसी को हज़म नहीं होता। आप हमारे घर में आके हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त पामाल करें, आप पक्का किला करें, आप हैदराबाद का सानिया करें, आप सोराब गोट का सानिया करें, आप लोगों को गोलियां मारें, आप पानी गैस बंद कर दें, आप उनको जनाजा, मर्दों को जनाजा उठाने न दें, हमारी ख़वातीन जो हैं जनाजे की नमाज जनाजा पढ़ाएं, कंधा दें शहीदों को, और आप कह रहे हैं कि हम जो है वो किताबें और वो रखें, और फिर आओ, फिर दोबारा हमें मारो, फिर हम जो है वो आपको, आपके लिए दरवाज़े खोल देंगे, अपने माँ बहनें आगे कर देंगे, फिर दोबारा आए कोई और आए मारे, फिर हम दरवाज़ा खोल देंगे। ऐसे नहीं होता। अभी आपके घर आने कोई शुरू करें ना, तो मैं देखता हूँ कितनी आप किताबें अपने घर में रखते हैं, और कितने आप टीन के डब्बे अपने घर में रखते हैं, या कितना आप असला अपने घर वालों की बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए रखते हैं। मेरी बात का ये मतलब नहीं है कि कोई आपके घर आ रहा है या कोई आपका ऐसा काम करेगा। मिसाल ये दे रहा हूँ कि जब किसी के घर में कोई मुश्किल आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने बचाव, अपने घर वालों के बचाव के लिए आखिरी हद तक जाता है, और जाना भी चाहिए। यही तकाज़ा है। जालिम से बड़ा वो है जो जुल्म सहता है, जो जुल्म को होता हुआ देखता है और उस पर आवाज़ नहीं उठाता। ये बहैसियत मुसलमान आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर हम पे जुल्म हुआ है और हमारे कायद ने कहा कि भाई इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, रिटेलिएट करो, अपनी माँ बहनों की इज़्ज़तें खुद बचाओ, कोई बचाने नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। मैं आज भी कहूँगा अपनी माजी कौम से कि भाई अगर आपके घर में कोई आएगा, आपके घर गिराएगा, आपके घर पे नाजायज़ कब्ज़ा करेगा, आपकी गलियों में आपकी माँ बहनों की चादरें, इज़्ज़तों को पामाल करेगा, आपके घर में डकैतियाँ मारेगा, तो कानून, पुलिस सब अपनी जगह है, आप जो करेंगे वो करेंगे बाद में, लेकिन एट द मोमेंट आप ही हो जो अपने घर वालों की हिफाजत कर सकते हो। वहाँ पर कोई दरवाजे पे आपके थानेदार या कोई हवलदार नहीं खड़ा हुआ है, या कोई फरिश्ता नहीं खड़ा हुआ है। हर जगह जो है वो सिर्फ अल्लाह पे काम छोड़ने से कुछ नहीं होता है। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि भाई खुद भी जो है कुछ करके दिखाओ। तो असला रखना आपका हक है, और लोगों ने भी रखा,
जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की वो तकरीर भी इनको याद होगी कि 3 लाख लाइसेंस मैंने शादी में चलाने के लिए नहीं दिए सिंधियों को, महाजरों को मारने के लिए दिए थे। और उस वक्त के वज़ीर दाखिला वो जो पंजाब के हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहरहाल उन्होंने बयान दिया कि मरगला की पहाड़ियों में MQM के कारकुनों को चौधरी, मैं नाम फिर भूल गया, एनीवेज, तो आप वो सब चीज़ें सबको वाकिफ़ है कि मरगला की पहाड़ी में MQM के वर्कर्स को जो है किस तरह उनको गाड़ दिया गया, उनको वहाँ पर दफन कर दिया गया। तो ये चीज़ें हुई हैं, महाजरों के साथ जुल्म हुआ है, महाजरों ने जुल्म देखा है, महाजरों ने जुल्म सहा है, और जब जुल्म हुआ है तो उसके बाद फिर महाजरों ने आवाज़ उठाई है, और आवाज़ उठाना उनका हक है, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ उस पर आवाज़ उठाना उनका हक है। चौधरी शुजात नाम था, अब याद आ गया मुझे। तो काइंडली इस तरह की वीडियो और इस तरह के वीडियो लॉग बनाने से आपको चंद पैसे तो ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन इसके जो बाद के असरात होते हैं, उससे जो नुकसानात होते हैं, उसको भी ज़रा एक कभी आग बंद करके सोचिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस नुकसान का अजाला करने के लिए ये कौम, ऐसा होगा और हो रहा है इंशाल्लाह, कि वो कौम खड़ी होगी और अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का आपसे जवाब लेगी। जी महाजर, जी अल्ताफ़।